हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 की कट ऑफ कितनी जा सकती है चेन्नई जोन की। टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉरम अप्लाई कितने हुए, अटेंडेंस एग्जाम में कितनी रही और सिलेक्शन के लिए फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है और चेन्नई जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है सिलेक्शन के लिए सभी कैटेगरी में, ग्रेड 1, 12 पीसीएम और आईटीआई वालों की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी टोटल पोस्ट की चेन्नई जोन में। टोटल पोस्ट थी दोस्तों चेन्नई जोन में आपकी 2716 और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 2,57,878। अगर इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो एग्जाम में अटेंडेंस कितनी रही है, एग्जाम में रही है दोस्तों आपकी 69%। ये डेटा दोस्तों आपके चेन्नई जोन की तरफ से एक आरटीआई रिप्लाई में मिला है। अगर इतनी अटेंडेंस रही है तो एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया है, जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं यानी कि 2,57,878, इसका कर लेंगे दोस्तों हम 69% और 69% करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ जाएगा 1,77,935। यानी कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, 1,77,935 स्टूडेंट ने। तो फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल वैकेंसी से। यानी कि 1,77,935 को मैं डिवाइड करूंगा आपकी टोटल पोस्ट 2,716 से और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ जाता है आपका 65। ये डेटा दोस्तों आपका कंबाइंड डेटा है, यानी कि ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 3, यानी कि ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 3 का आपका फाइनल पर सीट कंपटीशन के लिए ये डेटा सामने निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों हम देखेंगे आपकी ग्रेड 1 का डेटा और ग्रेड 3 का डेटा कितना निकल कर आ रहा है सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 में कितनी पोस्ट हैं, तो दोस्तों ग्रेड 1 में टोटल पोस्ट हैं 48 और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 26,208 और एग्जाम में अटेंडेंस रही है 69%। कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, 26,208 का 69% करने के बाद डेटा सामने निकल कर आता है 18,083। यानी कि ग्रेड 1 में एग्जाम दिया है 18,083 स्टूडेंट ने। तो ग्रेड 1 का फाइनल पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल वैकेंसी 48 से और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ जाता है 376 पर स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों एक सीट के लिए कंपटीशन आपका निकल कर आ रहा है ग्रेड 1 में 376 स्टूडेंट का। अगर ग्रेड 1 में इतना कंपटीशन है तो ग्रेड 3 में कितना कंपटीशन है वो भी दोस्तों हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ग्रेड 3 में टोटल पोस्ट कितनी है, ग्रेड 3 में टोटल पोस्ट है दोस्तों आपकी 2,668 और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 2,31,670। एग्जाम में अटेंडेंस रही है 69%। तो कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, 2,31,670 का दोस्तों हम कर लेंगे 69%। 69% करने के बाद डेटा सामने निकल कर आता है 1,59,852। अगर इतने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो सिलेक्शन के लिए ग्रेड 3 में फाइनल पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो दोस्तों 1,59,852 का डिवाइड कर लेंगे हम टोटल वैकेंसी 2,668 से और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ रहा है 60 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों ग्रेड 3 में सिलेक्शन के लिए फाइनल पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है आपका 376, लेकिन दोस्तों ग्रेड 3 में निकल कर आ रहा है आपका 60 स्टूडेंट का। यानी कि एक सीट के लिए दोस्तों 60 स्टूडेंट कंपटीशन में हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि दोस्तों आपकी चेन्नई जोन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिलेक्शन के लिए इस डेटा के बेसिस पर कितनी जा सकती है। मैं आपकी कट ऑफ तो डिसाइड करके नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपकी आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके मैं जो बता रहा हूं इतना सेफ स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों आप चेन्नई जोन में ग्रेड 1, 12 पीसीएम और आईटीआई से हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपके चेन्नई जोन में अगर 68 प्लस रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं
तो ओबीसी में अगर दोस्तों आपके 63 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 61 प्लस रो मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो दोस्तों आप सेफ हैं, इससे कम बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 57 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके चेन्नई जोन में 54 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आप सेफ हैं। 12th पीसीएम से हैं अगर आप चेन्नई जोन में, तो जनरल कैटेगरी में अगर दोस्तों आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके आपके 83 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं, क्योंकि दोस्तों 12th पीसीएम से हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी क्योंकि उनकी पोस्ट भी थोड़ी कम है। ओबीसी की अगर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की बात करें चेन्नई जोन में, तो दोस्तों अगर आपके 81 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप इस जोन के अंदर श्योरली सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 79 प्लस रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ है। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 75 प्लस रो मार्क्स बन पा रहा है तो दोस्तों आप चेन्नई जोन में सेफ है। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 71 प्लस रो मार्क्स बन पा रहा है तो दोस्तों आप चेन्नई जोन में सेफ हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं आपकी फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और आरएसी की, तो मैं सभी की कट ऑफ इसमें बता रहा हूं, यानी कि सेफ स्कोर बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में आपका जो पोस्ट वाइज है, यानी कि फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और आरएसी की कट ऑफ में थोड़ा ही अंतर देखने को मिलेगा, एक दो नंबर का। तो इसलिए मैं आपकी सेपरेट सभी की एक साथ कट ऑफ बता रहा हूं। अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी की यहां पर बात करें तो 75 अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। अगर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आपके 73 प्लस रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 71 प्लस रो मार्क्स बन पा रहे हैं चेन्नई जोन में तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके चेन्नई जोन में 67 प्लस रो मार्क्स बन पा रहा है तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों अगर आपके 64 प्लस रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ये जो डेटा बताया है मैंने आपकी कट ऑफ डिसाइड करके नहीं बताई है, मैं ही क्या कोई भी आपकी कट ऑफ जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक नहीं बता सकता। मैंने केवल आपका सेफ स्कोर बताया है। अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है चेन्नई जोन में आंसर की आने के बाद नेगेटिव को हटा करके, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं, आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो सेफ स्कोर बताया है इसके बाद से थोड़ी कट ऑफ बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपका नॉर्मलाइजेशन बाकी है, नॉर्मलाइजेशन बाकी है। और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और लगभग दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर सभी के बड़े हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है इस चेन्नई जोन के अंदर तो दोस्तों आप श्योरली अपने सिलेक्शन के लिए अपने आप को धीरज रखिए, आप पक्का आपका इस जोन में सिलेक्शन हो जाएगा।